ईश्वर ने जिस प्रकार मूसा को एक पौधा बताया था, आज मेरे और आपको भी परमेश्वर ने एक पौधा क्या, पूरा पौधे का बगीचा दे करके रखा है। हालेलुया। और वो पूरा बगीचा जिसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों अरबों ऐसे फूल हैं और अरबों ऐसे पौधे हैं जो हम निकाल करके अपनी परिस्थिति के सामने और अपने बीमारी के सामने, अपने दुख के सामने, संकट के सामने रख सकते हैं। और वो संकट जिस प्रकार ये पानी वो पौधा लगाते ही, वो पौधा रखते ही मीठा में बदल गया, मिठास में बदल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके हाथों में, मेरे हाथों में, और उसने लिख करके हमारे हाथों में पूरा का पूरा बगीचा दे करके रखा है। और उसमें अनगिनत फल हैं, अनगिनत ऐसे पौधे हैं जिनको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। हाल बाराथा माशूठी रियाला बांधे रे बे जी। मत्ती रचित सुसमाचार। तब परखने वाले ने जी पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो कह दे, हाँ, कि ये पत्थर हाँ, रोटियां बन जाएं। हालेलुया। बस थोड़ा सा रुकेंगे, मरकुस में हम निर्गमन में अभी हम वापस आएंगे। यहां पर देखेंगे, यहां पर खुद यीशु मसीह के सामने शैतान ने एक परीक्षाओं को लेकर के आया, तो शैतान के सामने यीशु मसीह उससे वार्तालाप नहीं कर रहा है, उससे बहस नहीं कर रहा है, सीधा सीधा जो परमेश्वर का वचन है उसका उत्तर दे रहा है। हाँ, उसके आगे यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, 4वां वचन, हाँ, लिखा है क्या बोला? केवल रोटी से ही नहीं, हालेलुया, हाँ, परंतु हर एक वचन से, हाँ, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ, जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँ तो खुद यीशु मसीह भी वचन से ही शैतान को उत्तर दे रहा था। जैसी परिस्थिति थी वैसे ही शैतान को परमेश्वर उत्तर दे रहा था। यदि वो कह रहा था कि रोटी है, पत्थर को रोटी बना दे, तो यीशु मसीह कहता था लिखा है। और उसके बाद हम 5वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, हाँ, फिर उसको पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके कहता है, हाँ, जल्दी, और उससे कहा, हाँ, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को लिखा है, हाँ, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेरे बताने का, और ये 2-3 वचन का, इसको यदि हम 5 पढ़ेंगे तो उसके 7वें वचन में उसमें आंसर दिया, यदि उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो यहां पर शैतान यीशु मसीह के सामने कुछ कंडीशनों को रखता है कि मैं तुझे पूरा राज दे दूंगा, तू इस पत्थर को रोटी बना दे। लेकिन यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर यीशु मसीह ने एक ही शस्त्र का उपयोग किया, और वो शस्त्र था वचन। और हर एक परिस्थिति के लिए अलग एक वचन है, हर एक परिस्थिति के लिए उसने अलग अलग वचनों को वहां पर बताया, और शैतान वहां से, बाइबल बताती है, शैतान उसके सामने से भाग गया। यदि आज आप किसी विपत्ति में, यदि आज आप किसी समस्या में, यदि आज आप किसी परेशानी में हैं, तो बाइबल बताती है आपके पास एक पौधा, एक वचन है जो आपकी परिस्थिति को आपके जीवन से समाप्त कर सकता है, आपकी परिस्थिति को आनंद में बदल सकता है, आपके दुख को आनंद में बदल सकता है। और चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके घर पे रखा हुआ है, हो सकता है आपके शोकेस में रखा, हो सकता है आपके शोकेस के ऊपर रखा हो सकता है आपके तकिए के पास रखा हो, जहां पर भी आपका पवित्र शास्त्र है वो एक बगीचा है। ये समय है कि आप उस बगीचे में जाएं और उस बगीचे से पौधे को निकालें, उस वचन को निकालें और अपनी परिस्थिति के सामने बोलना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को विश्वास रखें, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। हाँ, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन विश्वास बोलता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास बोलता है। यदि आप विश्वास करते हैं, आप बोलेंगे, आप वचन को बोलेंगे, आप वचन को रिलीज करेंगे। आपको दुख दिखता है, आप उसमें आनंद को रिलीज करेंगे। आपकी जैसी परिस्थिति, आप उस परिस्थिति के अनुसार वचन को निकाल करके आप बोलेंगे। सिर्फ विश्वास करके बैठे रहने से आपकी समस्या समाधान नहीं होगा। सिर्फ विश्वास करके, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने से आपको शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ विश्वास करके अपने घर में बैठे रहने से और किसी का इंतजार करने से कोई आपके पास नहीं आएगा। आपको बदलने वाला कोई पास्टर नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई अगुवा नहीं है, परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह हमारे सामने प्रमाण है कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को, सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचन को वहां पर शैतान के सामने कोट करता है और सिर्फ बोलता है।
और बाइबल बताती है उसके बोलने से उसकी परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। और शैतान के सामने जब हम वचन को बोलेंगे तो शैतान को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को शैतान के सामने बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थिति के सामने बोलते हैं तो शैतान को लकवा मार जाता है। हालेलुया। शैतान को लकवा मार जाता है। वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाता। वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको लकवा मार गया। और उसको लकवा मारने वाला कोई और नहीं परंतु आपका मुख है, जो आप अपने मुख से परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं। हालेलुया। वापस निर्गमन की किताब में आएंगे और वहां पर देखेंगे जैसे ही मूसा उस पौधे को उस पानी में लग डालता है तो वहां का पूरा पानी क्या हो जाता है? हालेलुया। क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। ऐसा लिखा है, मीठा हो जाता है। और उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, 25 वचन। अलबारामा शेठेरिया खानदोरो मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जी। जिसे जब उसने पानी में डाला हाँ। तब वह पानी मीठा हो गया। हाँ। वही यहोवा ने हाँ। उसके लिए एक विधि और नियम बनाया। हाँ। और वहीं उसने यह कहकर हाँ। उनकी परीक्षा की। हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने हाँ। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है हाँ। वही करे और उसकी पूरा नहीं पढ़ना है, एक ही वचन बस पढ़ना है, बाद में जाएंगे। यहां पर हम एक वचन को देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि आज्ञा, यदि वे, क्या लिखा है? यदि वे मेरी आज्ञा के अनुसार, है ना। तो बाइबल और यीशु परमेश्वर यहां पर मूसा को ये समझाना चाह रहा था कि देखो मैं ही तुम्हारे सामने, मैं ही तुम्हारे लिए लड़ता ना रहूंगा, परंतु तुम्हारे को मैंने अधिकार देकर के रखा है कि तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम बोलो, तुम्हें बोलना है, तुम्हें लड़ना है। हालेलुया। युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा वचन तुम्हारे साथ है। लेकिन उसने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार करोगे। और मूसा को जैसे ही वचन को बताया गया और जैसे ही उस पौधे के बारे में बताया गया, और बाइबल बताती है कि मूसा तुरंत गया और उस पौधे को ला करके उस पानी में डाला। आज आपको परमेश्वर ने आपके हाथों में दे करके रखा है। आज आपको परमेश्वर ने आज्ञा दे करके रखी है। जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 8, 9, 10 वचन में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। ऐसी हर एक परिस्थिति पर, हर एक शैतान की, शत्रु की ताकतों पर हमको अधिकार दे करके रखा है। अब हमको मालूम है कि किस परिस्थिति में कौन सा वचन हमको यूज करना है, कौन से वचन को हमें लोगों के जीवन में रिलीज करता है। यदि हमारे पास प्रार्थना आता है कि भैया प्रार्थना कर दीजिए, इसके अंदर दुष्ट आत्मा लगी, तो हमें दुष्ट आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते रहना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस बहन को आजाद कर, इस भाई को आजाद कर। हमें प्रार्थना करते नहीं रहना है, गिड़गिड़ाते नहीं रहना है, मांगते नहीं रहना है। बाइबल बताती है हमें अधिकार के साथ वचन को रिलीज करना है और अधिकार के साथ शैतान को आदेश देना है, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको जो अधिकार दिया गया है, आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्योंकि यही आपका हथियार है। बाइबल में यदि हम देखें, इफिसियों की किताब में जाकर के देखेंगे और उसके 5वें अध्याय और उसके 17 वचन को यदि हम देखेंगे तो वहां पर आत्मिक हथियार के बारे में दिया गया है। आत्मिक हथियार के बारे में दिया गया और वहां पर बहुत सारे ऐसे हथियार दिए गए हैं। लेकिन एक ही वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा जो लिखा है 17 वचन को। हाँ, जल्दी से। इस कारण निर्बुद्धि न हो। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो। इफिसियों नहीं होगा, इफिसियों की किताब जहां पर आत्मिक हथियार के बारे में दिया गया है। यदि आप में से किसी को याद आ रहा हो तो यहां पर डाल दें जल्दी से लिख करके। जहां आत्मिक हथियार के बारे में दिया गया है, यदि किसी को याद आ रहा है जल्दी से लिख लें। जहां पर एक ही वचन को उसमें से हमें देखना है। इफिसियों किताब उसका 6 का 17 है, सॉरी 6 का 17 वचन है। जल्दी से मैं पढ़ता हूं। और हाँ, मिल गया। हाँ, जल्दी पढ़े। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बाइबल हमको बताती है 6 के 17 में कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। जितने भी हथियार इसके ऊपर लिखे हुए हैं, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, जितने भी हथियार के बारे में हमको बताया गया, हमको सिखाया गया है, वो सारे हमारी हिफाजत के लिए है। लेकिन एक ही हथियार है जो हमको शैतान के ऊपर वार करना है।
आपकी हर परिस्थिति के लिए एक ही हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है, और वो है आपके हाथों में बाइबल। और उस बाइबल में से हमको परमेश्वर के वचन से ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं, और किसी भी चीज से हम शैतान को भगा नहीं सकते, और किसी भी चीज से हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। एक ही हथियार परमेश्वर ने दिया है हमको। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह मत्ती की किताब उसके 4 के 3 वचन से, मत्ती 4 के 4 में हमको बताते हैं और सिखाते हैं उस परिस्थिति से, उस परीक्षा से कैसे हमको बाहर आना है, कैसे हमको उस परिस्थिति से बाहर आना है, कैसे हमको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल के आना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से। सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी तलवार है जिससे हम शैतान के साथ, शैतान की हर एक ताकतों से और शैतान के हर एक षड्यंत्रों से आजाद हो सकते हैं। हालेलुया चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये हथियार आपके पास है, ये हथियार आपके पास है। आप अपनी समस्या, अपनी परिस्थिति के सामने रोते और गिड़गिड़ाते मत रहिए। परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करिए। परमेश्वर के वचन की तलवार से हर एक परिस्थिति को काटना शुरू करिए। यदि शैतान आपके जीवन में गरीबी लेकर के आता है, आप फिलिप्पियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 19 वचन को रिलीज करिए कि मैं गरीब होने के लिए नहीं हूं। परमेश्वर ने आपको गरीब होने के लिए नहीं बुलाया है। यदि शैतान आपके जीवन में बीमारी को लेकर के आता है, आप परमेश्वर के वचन से निकाल करके शैतान के सामने बोले और उसको कहें कि मेरे परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम आती है, आप परमेश्वर के वचन से निकाल करके शैतान को बोलने पाए, अंगीकार करने पाए, रिलीज करने पाए। परमेश्वर ने मुझे कंगाल रहने के लिए नहीं बनाया, वो खुद कंगाल बन गया ताकि मैं धनवान बन सकूं। हालेलुया। और जब ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति को लेकर के शैतान आपके पास आए, जब आपके जेब में कुछ ना रहे, जब आपके पास कुछ ना रहे, तब आपको बोलना है कि मेरा परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अपने उस धन के अनुसार मेरी हर एक एक कमी घटी को पूरा करेगा। चर्च, वो आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। चर्च, वो आपकी हर एक एक समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कदम उठाना पड़ेगा। परमेश्वर अब चाहता है कि बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गए आपको उसकी उपस्थिति में बैठे, बहुत समय हो गया आपको चर्च जाते, बहुत समय हो गया आपने पादरियों से दुआ करवा लिया, बहुत समय हो गया आपने पीछे भक्तों के पीछे भाग लिए, लेकिन ये समय चर्च की परमेश्वर हमको यहां सिखा रहा है कि हम वचन को बोलें, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ, बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। चर्च, आपको परमेश्वर ने, जैसा यीशु मसीह था, जितने बारूद से, जितने विस्फोटक के तैयार, जितने विस्फोटक के साथ यीशु मसीह इस धरती पर आया था, उसी विस्फोटक के साथ आपको यीशु मसीह ने इस धरती पर रखा है, इस धरती पर भेजा है। जरूरत है हमें उसको पहचानने की, जरूरत है हमें उसका इस्तेमाल करने की। बहुत बार हमारे पास सब कुछ रहता है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका उत्तर आपके बाइबल में है, उसका उत्तर आपके वचन में है, जो आपके पास दिया गया है, आपके पास रखा गया है। उसके पास हर एक एक समस्या का समाधान है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, आपके बाइबल में उसका वचन है, उसका उत्तर लिखा हुआ है। आप उस वचन को ढूंढे, आप उस वचन को बोले अपनी परिस्थिति के सामने, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी समस्या समाधान हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हर एक वचन काफी है। बाइबल ऐसा बताती है, तेरा वचन काफी है। हालेलुया चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के, वापस हम निर्गमन की किताब में आएंगे और उसके 15 अध्याय के उसके 26 वचन को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन जी तन मन से सुने, ध्यान से सुने, यदि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनते हैं, हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, वही करें, और उसकी आज्ञाओं का पर कान लगाएं, हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोगों में मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं, हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। ओल्ड वर्जन में यदि पढ़ेंगे तो वहां रोग की जगह बीमारियां आई हैं, महामारियां आई हैं। मतलब चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो बाइबल बताती है एक भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी, एक भी बीमारी, एक भी महामारी और एक भी ऐसा वायरस आपके पास, आपके हृदय में, आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। जो आपको परमेश्वर सिखा रहा, जो आपको परमेश्वर बता रहा, यदि आप उस वचन के अनुसार करेंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की महामारी और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का यह वादा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है, यदि तुम मेरे अनुसार, मेरे बताए हुए यदि आप करते हो, मेरे अनुसार यदि आप चलते हो, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की
महामारी को नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है, आगे 27वें वचन पढ़ेंगे। तब वे एलीम को आए, हाँ। जहाँ पानी के 12 सोते हाँ। और 70 खजूर के पेड़ थे। हाँ। और वहाँ हाँ। उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हाँ, हालेलुया। बाइबल हमको बताती है यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, यदि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि विधि के अनुसार लड़ेंगे। पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि यदि पहलवान विधि के अनुसार ना लड़े तो उसका लड़ना व्यर्थ है, यानी कि वो हार जाएगा। और बाइबल हमको लड़ने के विषय में बताती है कि सिर्फ वचन से ही हम लड़ सकते हैं, बाकी किसी चीज से लड़ने के लिए यदि हमें बोला गया है तो तलवार से लड़ने के लिए बोला गया है। और बाइबल हमको बताती है इफिसी 6:17 में कि वो तलवार परमेश्वर का वचन है, यानी कि यदि हम वचन के अलावा किसी चीज से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। पौलुस बोलता है यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे, मतलब जो विधि ठहराया गया है, यीशु मसीह हमको बोलते हैं, प्रेरित खुद अपनी पत्री में यहां पर सिखा रहा है पौलुस कि हमको लड़ना है, वचन से लड़ना है, हमको लड़ना है, तलवार से लड़ना है। हालेलुया। और किसी चीज से नहीं लड़ना है। शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना वचन सुनते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितना वचन अध्ययन करते हैं। शैतान भागता है जब आप उसके वचन को बोलने लगते हैं। शैतान के जीवन में खलबली मच जाती है जब आप वचन को बोलने लगते हैं। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो वचन को सुनी और उसके बाद उस वचन को बोलना शुरू करी। वो बोलती थी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके इस बोलने के द्वारा शैतान उसकी बीमारी को छोड़ करके चला गया। जैसे ही उसने उसके यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, ओ कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, उसके सुनने के बाद उसने बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको वचन का अंगीकार करना पड़ेगा। एक जगह बाइबल ऐसा बताती है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास सिर्फ कर रहे हैं तो विश्वास काफी नहीं है, विश्वास बोलता है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास बिना बोले अधूरा है। विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा। यदि आप बोलेंगे तो हर एक असंभव चीज संभव हो जाएगी। हालेलुया। हर एक असंभव चीज संभव हो जाएगी। और उसके बाद जिस प्रकार उस मूसा के सामने कितने 12 सोते, क्या क्या लिखा है, 12 पानी के सोते, 12 ऐसे सोते उन लोगों के सामने आए चर्च, जो उन्होंने सोचा नहीं था कि 12 ऐसे मीठे और मधुर ऐसी। और जब आप परमेश्वर के अनुसार, जिस प्रकार मूसा के जीवन में, इजरायलियों के जीवन में जब वचन के अनुसार मूसा ने किया और जब वहां से पार होकर के गए तो उनको 12 सोते और साथ में एक और खजूर के पेड़ थे, और 70 खजूर के पेड़ थे। हाँ, वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया। चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस परिस्थिति से निकाल कर, यदि आप इस वचन के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर आपको निकाल करके आपके लिए 12 ऐसे सोते तैयार रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं जो हमारी इस विषम परिस्थिति के पीछे छुपी हुई है। जैसे उस कड़वे पानी के पीछे एक 12 सोते छुपे हुए थे और 70 खजूर के पेड़ छुपे हुए थे, यानी कि 70 खजूर उन तमाम उत्तम आशीषों को दर्शाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता की किताब बोलता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करता है, परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छी वस्तु छुपा करके नहीं रखता। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको वो तमाम आशीषें देना चाहता है, वो तमाम चीजों को देना चाहता है। परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करना चाहता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने की, परमेश्वर के अनुसार आपके अपने जीवन को व्यतीत करने की, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने की। यदि भजन संहिता ऐसा कहता है कि यदि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर एक भी अच्छी वस्तु हमसे छिपा करके नहीं रखेगा। हर एक चीज, हर एक अच्छी वस्तु हमारे सामने लेकर के आएगा। जैसे मूसा के सामने, इजरायलियों के सामने 12 ऐसे सोते और 70 खजूर के पेड़ है, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे 12 बंद दरवाजे खोलने जा रहा है। और आज आपको भले ही रास्ते बंद नजर आ रहे हो, लेकिन मैं परमेश्वर के दास होने के नाते घोषणा करता हूं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वचन को रिलीज करेंगे, अपनी परिस्थिति में आप प्रार्थना के साथ साथ, उपवास के साथ साथ वचन को बोलेंगे, तो सच में आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है, आपके हालात बदलने जा रहे हैं। जहां आपके पास एक रास्ता आज नजर नहीं आ रहा है, यदि आप अपनी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में यदि वचन को बोलेंगे, वचन को बोलना शुरू कर देंगे, तो आपके पास एक रास्ता तो क्या
12 ऐसे रास्ते बन जाएंगे। 12 ऐसे रास्ते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इस कड़वे पानी के पीछे 12 रास्ते थे, आपकी परिस्थिति के पीछे भी ऐसे 12 रास्ते, ऐसे अनेक दरवाजे जो आपकी सेवकाई को, जो आपकी मिनिस्ट्री को, जो आपके परिवार में रुकावट आई गई है, उन सब के पार जाने के लिए, उन सब में आशीष और आशीष को प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपकी आशीषें आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी तरक्की आपका इंतजार कर रही है, आपकी ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही है, आपका स्टेटस आपका इंतजार कर रहा है, आपका एक नया लेवल आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको मिलेगा जब जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे। बाइबल बताती है विश्वास बोलता है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कैसी भी परिस्थिति से आप आज होकर के क्यों ना गुजर रहे हो, यदि आज से, अभी से आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, आप अभी इसी समय से अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देखना शुरू कर देंगे, एक बड़ी आशीष को देखना शुरू कर देंगे, एक बड़ी सामर्थ को देखना शुरू कर देंगे। यदि आप सेवकाई में निर्बल हैं, यदि आप आराधना में निर्बल हैं, यदि आप वचन में निर्बल हैं, आप वचन को बोलना शुरू कर दें। यदि आप कहीं निर्बल हैं तो आप, बाइबल बताती है कि जो निर्बल है वो बोले कि मैं बलवान हूं, तो आपको बोलना है चर्च की मैं बलवान हूं, मैं यीशु मसीह में बलवान हूं। यदि कोई काम आपसे नहीं हो रहा है तो आपको बोलना है कि मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको बोलना है। यदि आप बोलेंगे नहीं, शैतान खुश होता रहेगा और आपके चेहरे पर ऐसे ही मायूसी छाई रहेगी। लेकिन यदि आप बोलना शुरू करेंगे, शैतान कोमा में चला जाएगा, शैतान को लकवा मार जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके वचन को अपने मुख से बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन और पढ़ करके, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 1 से 5 वचन तक यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमको लिखा, यदि मिल जाए तो पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य उसका, मुझे बिल्लोर की सी हुई जीवन के जल की नदियां दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर ले बाबा उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल। हालेलुया चर्च। यदि आप लोग बोल रहे होंगे कि वो पुराने नियम की बात थी, वो पुराने नियम का मूसा था, वो पुराने नियम का कड़वा पानी था, लेकिन वो परिस्थिति आज भी आपकी और मेरे सामने है। हालेलुया। ऐसे कड़वापन का जीवन, ऐसी कड़वी बातें आज भी हमारे जीवन में पाई जाती है, लेकिन बाइबल बताती है यदि आप और हम उसके आज्ञा के अनुसार करेंगे, वचन से लड़ेंगे, वचन से सामना करेंगे, तो उसके पहले वचन से लेकर के 5वां वचन तक ऐसा कहता है कि आपके लिए भी उसी प्रकार 12 रास्ते, 12 दरवाजे खोल करके परमेश्वर ने रखा है, खोल करके रखा है। 12 ऐसी नदियां हैं जिसका कभी पानी समाप्त नहीं होता। और वहां पर लिखा हुआ है वो तमाम आशीषें जो प्रकाशित 22वें अध्याय उसके 1 वचन से लेकर के 5 वचन में पाई जाती, वो आपकी है। बस मैं आपको इतना बोल करके उत्साहित करना चाहता हूं कि आपकी आशीष आपका इंतजार कर रही है, आपकी चंगाई आपका इंतजार कर रही है, आपकी तरक्की आपका इंतजार कर रही है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन को बोलने की। विश्वास के साथ बोलें, विश्वास के साथ बोलें, अधिकार के साथ बोलने पाए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान का सामना अधिकार के साथ किया। पौलुस ने शैतान का सामना, परिस्थितियों का सामना अधिकार के साथ किया। पतरस ने परिस्थितियों का सामना, सताव का सामना अधिकार के साथ किया। हालेलुया। और पूरी बाइबल बताती है कि जहां जहां वचन को रिलीज किया गया है, जहां जहां वचन को बोला गया है, वहां के हालात बदल गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हालात बदलने जा रहे हैं। यदि आज आपसे अपने प्रार्थना के जीवन में, यदि आज आप अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना के जीवन में, अपने मध्यस्थता की प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं रहेंगे, यदि आप अपने जीवन से वचन को बोलना शुरू करेंगे, तो आप उसका रिजल्ट आज ही से देखना शुरू कर देंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं चर्च कि परमेश्वर के वचन को बोले, क्योंकि विश्वास बोलता है। हालेलुया। उस तलवार को इस्तेमाल करें जो आपके पास है। लेकिन हो सकता किसी के जीवन में जंग लग रही हो सकता किसी के घर में धूल लग रही हो सकता किसी के यहाँ किसी ऐसी जगह पर रखी हो जो मिल नहीं रही हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो आपकी परिस्थिति है, आज जो आपकी विषम परिस्थिति है, आप अपनी बाइबल को उठाइए, आप अपने उस बगीचे को खोलिए और उसमें से ऐसे पौधे को निकालिए जो आपकी परिस्थिति के लिए है, आपके हालातों के लिए है। हालेलुया चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो भी विषम परिस्थिति है उसके पीछे आनंद है, शांति है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है। आपकी हर परिस्थिति का
समाधान आपके बाइबल में है। आपके हाथों में जो परमेश्वर ने एक बगीचा दे गया है, जैसे पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने एक पौधा बता दिया और उसने उसके अनुसार किया। आज यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करेंगे, सच में परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आप पहले के समान बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप मुंह बंद करके बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप बोल के बाइबल पढ़ेंगे। याद रखिए, मैं एक और चीज बता करके समाप्त करना चाहता हूं, जब हम मन में बाइबल पढ़ते हैं शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे जीवन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इन होठों से बोल करके चिल्ला करके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जोर से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारे मुख से निकल करके हमारे कानों में जाता है और हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में सारी गंदगी, यदि किसी प्रकार की गंदगी पाई जाती है, कोई निर्बलताएं पाई जाती हैं, तो जब आप बोलेंगे आपके कानों से अंदर जाएगा और आपके हृदय में जो निर्बलताएं पाई जाती, वो निर्बलताएं परमेश्वर के सामर्थ्य में बदल जाएगी। क्योंकि चर आपने जो वचन बोला है वो मनुष्य का नहीं है, वो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, वो पवित्र आत्मा का लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और जब आप अपने मुख से बोलेंगे, आपके कानों से जाके आपके हृदय को बदलेगा। सबसे पहले वो आपके जीवन को बदलेगा, उसके बाद वो आपके जीवन से लोगों के जीवन को बदलेगा। चर्च, ये सारी चीजें आपके साथ होने जा रही है। मैं प्रॉफिटिक आपसे बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके साथ होने जा रही है, यदि आज आप उसके वचन के अनुसार, यदि आज आप उसकी आज्ञा के अनुसार वचन को बोलना शुरू करेंगे। सच में आपके हालात बदलने जा रहे हैं। आपकी आज जैसी सिचुएशन है, आज आप जिस दुख में हैं, आज आप जिस परेशानी में, आज हो सकता है आपका पति आपको सता रहा है, हो सकता है आज आपके बच्चे आपको सता रहे हैं, हो सकता है आज आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, हो सकता है आपके बच्चों ने आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया हो सकता है आप गरीबी से होकर के जा रहे हो सकता है आप बीमारी से होकर के जा रहे हो सकता है आप टीबी, कैंसर और न जाने कैसे ऐसे रोग से होकर के जा रहे हो। उसका एक ही इलाज है और एक ही है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वो तलवार जो आपके हाथों में दी गई है। चर्च, मैं बस आपको यह बोलकर समाप्त करना चाहता हूं कि आपके पास जो तलवार है उसका इस्तेमाल करें, उसको जंग ना लगने दें। वो एक ऐसी तलवार है जिसमें जंग नहीं लगती, हालेलुया। उसमें धूल को ना बैठने दें, उसको साफ करके पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों के जीवन में देखते हैं कि उनकी बाइबल, वो परमेश्वर का वचन कहीं धूल में पड़ा रहता है, कहीं अलमारी के ऊपर रखा रहता है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान बहुत आनंदित होता है जब आपकी बाइबल में धूल जमी रहती है, हालेलुया। शैतान एक ही चीज से डरता है और वो है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन इस्तेमाल किया, शैतान भाग गया। पतरस ने परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल किया, शैतान उसके सामने से भाग गया। पतरस ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और शैतान उनके सामने से भाग गया, हालेलुया। चर्च, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, शैतान आपके जीवन से हर छोड़ करके चला जाएगा, हर एक उस स्थान को छोड़ करके चला जाएगा जहां पर शैतान बैठा हुआ है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से बैठा हुआ है। मैं आपको बस उतना उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन को बोल करके पढ़ें, ताकि वो सबसे पहले आपके जीवन को बदले, फिर आपके जीवन की परिस्थिति को, और उसके बाद आपके जीवन से लोगों को बदलने पाए। आप बोलेंगे और दुष्ट आत्मा दूर से भागेंगी, दूर से आपके बोलने से पहले वो चिल्ला करके भागनी पड़ेंगी। क्योंकि आपका वचन, परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ चुका है। बाइबल के वचन को बाइबल में रखने से कुछ नहीं होता। बाइबल के अंदर बाइबल का वचन को एक साधारण वचन है, लेकिन ये वचन आप जब अद्भुत और अलौकिक बन जाता है, जब हम इस वचन को अपने जीवन में छाप लेते हैं, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तब शैतान हमको नहीं, हमारे अंदर के वचन को देख करके भागने लगता है, हालेलुया। शैतान सोचता है, हजारों बार सोचता है, अरे इसके अंदर ये व्यक्ति नहीं है, परंतु ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत प्यार करता है और परमेश्वर सच में आपके जीवन